नमस्ते। आज के इस खासकर माता-पिता और बच्चों के लिए बनाए गए एक्सप्लेनर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, जीएसईबी 12th साइंस के बाद क्या करना है ये सोचना किसी बड़ी भूल-भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा लग सकता है ना? पर फिक्र मत कीजिए। आज हम इस पूरे एजुकेशन लैंडस्केप को एक बहुत ही एक्साइटिंग रोड ट्रिप की तरह समझने वाले हैं। एक ऐसा सफर जहां सही रोड मैप हो तो माता-पिता और छात्र दोनों की टेंशन बिल्कुल गायब हो सकती हैं। तो चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। अब रोड ट्रिप शुरू करने से पहले एक सवाल है जो हर साल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे ज्यादा घूमता है और सच कहूं तो थोड़ी टेंशन भी देता है। आखिर एग्जाम्स देनी कितनी होंगी? क्या एडमिशन के लिए दुनिया भर के सारे एग्जाम्स देना जरूरी हैं? आज आपको इन सारे सवालों का एकदम क्लियर जवाब मिलने वाला है। जो भी कंफ्यूजन है ना, उससे हम आज बिल्कुल क्लियर कर देंगे ताकि आपके बच्चे के आगे के सफर का रोड मैप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस सफर को आसान बनाने के लिए हमने इस पूरे आइटिनरी को 5 छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दिया है। शुरुआती बिंदु, फिर रास्ते में जो दोराहा आएगा, कुछ मुख्य एक्सप्रेसवेज, उसके बाद वैकल्पिक रास्ते और आखिर में हमारी अंतिम मंजिल। बस यही हमारा आज का रूट है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पड़ाव की, यानी शुरुआती बिंदु, जिसे हम बुनियादी योग्यता भी कहते हैं। देखिए, किसी भी रोड ट्रिप पर निकलने से पहले गाड़ी में फ्यूल और सही पेपर्स होना जरूरी है, राइट? यहां पर आपका सबसे पहला कदम है GHEB 12th साइंस पास करना। ये समझ लीजिए कि ये आपके बच्चे के लिए वो चाबी है जो आगे के इस 4 कदम वाले रोड मैप को अनलॉक करती है। पहले 12th पास करना, फिर सही स्ट्रीम चुनना, एंट्रेंस एग्जाम देना और आखिर में लीजिए, हो गया कॉलेज एडमिशन। पेरेंट्स के लिए ये जानना वाकई बहुत रिलैक्सिंग होता है कि एजुकेशन का ये सफर दरअसल उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना लगता है। काफी सीधा सा प्रोसेस है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। सफर थोड़ा आगे बढ़ता है तो रास्ते में एक बड़ा दौराहा आता है, यानी स्ट्रीम का चुनाव। 12th क्लियर करने के बाद ना स्टूडेंट्स के सामने 2 मुख्य रास्ते खुलते हैं। एक तरफ है ए ग्रुप यानी PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये रास्ता उन बच्चों के लिए है जो आगे चलकर इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना नाम बनाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ है बी ग्रुप, जिसमें आता है PCB यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए है। वैसे यहाँ कुछ समझदार स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो PCM और PCB दोनों पढ़ते हैं ताकि उनके लिए दोनों ही रास्ते खुले रहें। एक गाइड होने के नाते आप यानी माता-पिता इस पॉइंट पर अपने बच्चों की रुचि और उनकी स्ट्रेंथ्स को समझकर उन्हें सही दिशा चुनने में बहुत मदद कर सकते हैं। दोराहा क्रॉस करने के बाद अब हमारी गाड़ी आती है तीसरे पड़ाव पर, जिसे हम मुख्य एक्सप्रेसवेज या प्राइमरी एंट्रेंस एग्जाम्स कह सकते हैं। अगर आपके बच्चे ने ए ग्रुप चुना है तो इंजीनियरिंग के इस फास्ट पेस्ड एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक टोल गेट्स आते हैं। मैं बात कर रहा हूं जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड और गुड सेट जैसी एग्जाम्स की। यही वो अहम एग्जाम्स हैं जो आपको देश की शानदार मंजिलों जैसे कि IITs, NITs और टॉप स्टेट या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तक सीधे ले जाती हैं। यहां पर माता-पिता का एक छोटा सा टास्क ये है कि आप इन एग्जाम्स की तैयारी और इनके फॉर्म्स की डेट्स पर जरूर नजर रखें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टोल गेट गलती से भी मिस ना हो जाए। अब दूसरी तरफ चलते हैं। मेडिकल एक्सप्रेसवे का रास्ता थोड़ा सा अलग है। यहां पर जो सबसे बड़ा और मुख्य टोल गेट है ना, वो है नीट UG का एग्जाम। ये एक अकेला एग्जाम सच में इतना ताकतवर है कि ये अकेले ही MBBS, BDS, BHMS, BAMS, वेटनरी और नर्सिंग जैसे कई अलग-अलग हेल्थ केयर डोमेन्स के दरवाजे आपके बच्चे के लिए एक झटके में खोल देता है। बी ग्रुप वाले स्टूडेंट्स के लिए नीट ही वो एक मास्टर की है जो उन्हें उनके सपनों के मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाती है। लेकिन रुकिए, सिर्फ एक्सप्रेसवेज ही सब कुछ नहीं होते। चलिए चौथे हिस्से में कुछ ऐसे वैकल्पिक और खूबसूरत रास्तों की बात करते हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है। अनमेन हाईवेज के अलावा भी ना यहाँ कुछ ऐसे अलग रास्ते हैं जिनकी अक्सर लोग उतनी चर्चा नहीं करते, पर वो होते बहुत शानदार हैं। जैसे अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट प्योर साइंसेज में है तो CUET या आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट एक बेहतरीन रास्ता है। आर्किटेक्चर का शौक है तो नाटा का एग्जाम दे सकते हैं। अगर देश की सेवा करने का जज्बा अंदर है तो डिफेंस के लिए NDA हमेशा मौजूद है। कानून या लॉ की पढ़ाई के लिए क्लैट है। और वही अगर उनका दिमाग नए नए क्रिएटिव आइडियाज से भरा रहता है तो डिजाइन के फील्ड में NID, DAT या USEET जैसी एग्जाम्स होती हैं। देखिए, एज अ पेरेंट ये मैप आपके लिए एक शानदार टूल है जो ये साबित करता है कि इंजीनियरिंग या मेडिकल के अलावा भी आपके बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं। ऑप्शंस की कमी नहीं है।
और अब सफर तय करते हुए हम अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, यानी अंतिम मंजिल पर पहुंचना, फाइनली कॉलेज एडमिशन। यहाँ एडमिशन का जो एग्जैक्ट सीक्वेंस है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहानी सिर्फ एग्ज़ाम दे देने पर ख़त्म नहीं हो जाती। होता यह है कि सबसे पहले आपके बच्चे को अपना रॉ एग्ज़ाम स्कोर मिलता है। उस स्कोर के आधार पर उनकी एक रैंक तय की जाती है, और उस रैंक के बाद आता है सबसे ज़रूरी पड़ाव, काउंसलिंग प्रोसेस। और जब वो सक्सेसफुली पूरा हो जाता है ना, तब जाकर किसी अच्छे सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में फाइनली एडमिशन मिलता है। पेरेंट्स के लिए स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को समझना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, ताकि एंड मोमेंट पर अचानक से कोई परेशानी ना खड़ी हो। अभी पिछले पॉइंट में मैंने एक टर्म यूज किया था, काउंसलिंग। चलिए इसका असल मतलब ठीक से समझते हैं। दरअसल काउंसलिंग एक तरह का नेशनल या स्टेट लेवल का नेविगेशन सिस्टम है। इसे एक ऐसी प्लेसमेंट प्रणाली समझिए जो स्टूडेंट्स की आई हुई एग्जाम रैंक का यूज करती है, ताकि उन्हें उनके हकदार सरकारी या प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल सही सीट मिल सके। इस पूरे प्रोसेस को ठीक से समझना इसलिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सोचिए, अगर रैंक बहुत अच्छी आई है पर यह नेविगेशन सिस्टम ठीक से समझ ही नहीं आया, तो आखिरी वक्त में भटकने का या अपनी मनचाही सीट खोने का डर बना रहता है। एक और सच्चाई जो मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि ज़्यादातर मामलों में आपके बच्चे ने जो करियर पाथ चुना है, उसकी मंजिल तक पहुँचने के लिए दरअसल सिर्फ एक मुख्य एंट्रेंस एग्जाम को ही पास करने की ज़रूरत होती है। हाँ, बैकअप के लिए एक से ज़्यादा एग्जाम्स देना एक अच्छा सेफ्टी नेट ज़रूर देता है, जिससे आगे के ऑप्शंस खुले रहते हैं। लेकिन अगर बच्चे का लक्ष्य दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है, तो अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस एक रेलेवेंट एग्जाम पर ही रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकला? देखिए, 12th साइंस बोर्ड की पढ़ाई और उसके एग्जाम्स बस एक छोटा सा पड़ाव थे। असली सफ़र, एक नए और एक्साइटिंग करियर का सफ़र, तो अब यहाँ से शुरू होता है। ये रोड मैप जो आज हमने डिस्कस किया, ये बस एक शुरुआती दिशा निर्देश है, ताकि आपको और आपके बच्चे को आगे का रास्ता और भी ज़्यादा साफ और क्लियर दिखाई दे। और अब आखिर में ये काफ़ी गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, डिज़ाइन और डिफेंस जैसे इतने सारे शानदार और मज़ेदार रास्ते खुले हुए हैं, तो आज की ये आने वाली पीढ़ी आखिर कौन सा नया रास्ता चुनेगी? मुझे पूरी उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर के जरिए अब आप और आपके बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं अपनी मनचाही फील्ड और मंजिल चुनने के लिए। तो बस ये मैप उठाइए, बच्चों के साथ आपस में आराम से बैठकर चर्चा कीजिए, एक बेहतरीन रास्ता चुनिए और इस नए सफ़र पर निकल पड़िए। जल्द ही मिलते हैं आपको अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।